हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज़ के बारे में। मेनोपॉज़ जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि एक टाइम के बाद, एक समय के बाद हर एक वुमेन में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। मेनोपॉज़ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग दैट मार्क द एंड ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर। मेनोपॉज़ एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक एज के बाद जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एंड हो जाता है, यूजुअली अकरिंग बिटवीन द 47 एंड 55 ईयर ग्रुप में। द ईयर लीडिंग अप टू मेनोपॉज व्हेन वुमेन्स हार्मोन लेवल स्टार्ट टू चेंज आर कॉल्ड पेरीमेनोपॉज। जब वुमेन के बॉडी में चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। आफ्टर 40 ईयर के बाद जो वुमेन होती हैं उनमें पेरीमेनोपॉज के सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे मेनोपॉज का डेफिनेशन। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। सो मेनोपॉज इज़ अ नेचुरल बॉडी चेंजेस दैट अकर व्हेन अ वुमेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड हर मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड परमानेंटली। मीन्स क्या देखा हमने कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है वो ओवम का प्रोडक्शन करना स्टॉप कर देती है और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं परमानेंटली तरीके से। ओके, देन हमारा ये जो मेनोपॉज है ये किस एज में पाया जाता है? तो मेनोपॉज जो होता है ये जनरली जो है जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होता है कि ये होना ही है वुमेंस में। तो इसका जो एज है वो डिसाइड है कि 45 टू 55 ईयर एज ग्रुप में हर वुमेन में मेनोपॉज होता है। देन सम वुमेन्स में क्या है, मेनोपॉज के जो सिम्टम होते हैं वो अर्लियर भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कुछ वुमेन जो हैं वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, अदरवाइज़ अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वुमेन में जो हमारा मेनोपॉज है वो बहुत ही अर्ली दिखाई देता है। मीन्स उनमें 35 टू 40 ईयर एज ग्रुप में भी दिखाई दे सकता है ये। देन अभी हम बात करेंगे कि हमारा क्लाइमेटिक मेनोपॉज क्या है। क्लाइमेटिक मेनोपॉज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज लीड शॉर्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि यहाँ पे हमारा फॉलिकुलर जो फेज़ है वो लीड करता है। देन धीरे धीरे क्या है, एज के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो शॉर्ट होती जाती है। देन सेकेंड वन है, देयर इज़ अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड इनहिबिटिन। प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो कम होने लगता है, इनहिबिट हो जाता है एक टाइम के बाद। देन क्या है, अल्टीमेटली देयर आर नो मोर फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल टू गोनाडोट्रोपिन। अल्टीमेटली हमें लास्ट में ये देखने को मिलता है कि हमारा जो फॉलिकुलर रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। मीन्स वुमेन उस टाइम पे ना तो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, ना तो उसका मेंसेस आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोन के बदलाव के कारण होती है। देन अभी हम देखेंगे हमारा ऑर्गन चेंजेस के बारे में कि मेनोपॉज में हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनिटल यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। जेनिटल यूरिनरी सिस्टम में बदलाव आएगा जिसमें हमारा ओवरीज़ का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ओवरी छोटी हो जाएगी। देन जो है वो वाइटिश कलर की हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि फाइलोपियन ट्यूब जो है वो कैसा दिखाई देगा हमारा, ये एट्रोफी का फीचर शो करेगा। मसल कोड बिकम थिनर, यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो थिन हो जाएंगे। फाइलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट मीन्स एट्रोफी हो जाएगी। थर्ड वन पॉइंट है हमारा, द यूट्रस बिकम स्मॉलर, एंडोमेट्रियम बिकम थिन एंड एट्रोफिक। जो हमारा यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। देन हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिन हो जाएगी और एट्रोफिक हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट है कि वेजाइना बिकम नैरोअर ड्यू टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो वेजाइनल एरिया है वो भी हमारा नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा ड्यू टू लॉस इलास्टिसिटी के वजह से।
देन क्या है, वेजाइना का जो पीएच है वो कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, फिफ्थ वन पॉइंट, द वल्वा शो फीचर ऑफ एट्रॉफी। वल्वा कैसा हो जाएगा, एट्रॉफिक हो जाएगा, मीन्स इन्फ्लाम्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन हमें क्या मिलता है देखने को, कि ब्रेस्ट फैट गेट रीअब्सॉर्बेड एंड द ग्लैंड्स एट्रॉफी। ठीक है, ब्रेस्ट का जो फैट है वो कैसा हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएगा, मीन्स ब्रेस्ट जो है वो वैसा नहीं होगा जैसा कि यंग एज में होता है। देन क्या है, द निप्पल डिक्रीज इन साइज। निप्पल का जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन ब्रेस्ट बिकम फ्लैट एंड पेंडुलस। जो निप्पल है, जो ब्रेस्ट है, ये सबका साइज डिक्रीज़ होएगा और वो बहुत ही छोटे से दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट वन क्या है, ब्लैडर आर यूरेथ्रा बिकम थिन एंड इज़ अ मोर प्रॉन डैमेज एंड इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैडर जो है वो थिनेस्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा थिन हो जाएगा एंड वहाँ पे जो इन्फेक्शन है, जो डैमेजेस के चांसेस हैं वो मोर ग्रेजुअली होते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, लॉस ऑफ मसल टोन लीड टू पेल्विक रिलैक्सेशन। क्या होता है कि यहाँ पे जो पेल्विक का मसल टोन है वो भी रिलैक्सेटिव पाया जाता है, मीन्स पहले के जैसा मसल टोन नहीं होता है, वो भी लूज़ हो जाता है, पेल्विक एरिया भी लूज़ हो जाता है। अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे जो हमारा चेंजेस होता है बॉडी में वो है स्केलेटल सिस्टम का। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस होगा, Following menopause, there is a loss of bone mass by about 3 to 5% per year due to deficiency of estrogen leading to osteoporosis. देखने को मिलता है कि हमारा जो बॉडी है ड्यूरिंग मेनोपॉज वो 3 to 5% पर ईयर डेफिशिएंसी का पाया जाता है। किस टाइप का डेफिशिएंसी का पाया जाएगा, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का। मीन्स जो वुमेन होती हैं उन लोगों की जो बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस आएगा, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, मीन्स डेफिशिएंसी हो रही है एस्ट्रोजन की, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंडीशन का। ओके, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो वुमेन की बॉडी में, हर एक वुमेन की बॉडी में देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो मेनोपॉज है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है। तो साइन एंड सिम्टम में हमारा फर्स्ट नंबर पे है वेजाइनल ड्राइनेस। वुमेन का वेजाइनल एरिया कैसा दिखाई देगा, ड्राइनेस होगा। देन डिक्रीज सेक्स ड्राइव, उनका सेक्स करने का इच्छा नहीं होएगा। ब्रेस्ट सोरनेस, ब्रेस्ट में पेन होगा। देन क्या है, इर्रेगुलर पीरियड दिखाई देता है। पेट में ब्लॉटिंग मीन्स स्वेलिंग दिखाई देती है। हेडेक होता है, उनका मूड स्विंग होता है। देन क्या है हमारा फटीग, उन्हें थकान महसूस होती है। डिप्रेशन में हो जाते हैं सम पेशेंट। देन क्या है, एंजाइटी, घबराहट होती है। इरिटेबिलिटी होती है, दैट मीन्स चिड़चिड़ापन होता है। पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है सम पीपल में। क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। देन क्या है, इचीनेस, जो वुमेन का जो यूरेथ्रा का एरिया है, वेजाइना का एरिया है, वहाँ पे इचीनेस महसूस होती है। देन क्या है, बर्निंग माउथ, कैसा फील होता है उन्हें, बर्निंग माउथ फील होता है। देन क्या है, डाइजेशन में चेंजेस आ जाता है कि इसी तरीके से कोई भी चीज़ को खाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। देन क्या है, उनके हेयर जो है वो थिनिंग हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है। देन नेक्स्ट वन है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, वुमेन का जो बोन का डेंसिटी है वो कम हो जाना। ठीक है, मीन्स हमारा बोन वीक हो जाना। नेक्स्ट वन है हमारा इर्रेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, इर्रेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलता है। सम वुमेन का जो होता है पीरियड ऑफ होने के बाद उनका वेट गेन हो जाता है। देन क्या है, कंसंट्रेशन लैप्सेस, सम वुमेन्स में क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। देन क्या है, इनकॉन्टिनेंस, सम वुमेन में क्या मिलेगा, इनकॉन्टिनेंस मिलेगा, मीन्स उनका यूरिन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट वन है हमारा डिजीनेस पाया जाता है। कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। देन क्या है, हॉट फ्लैशेस,
हॉट फ्लैशेस में क्या होता है कि उन्हें नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा घबराहट दैन स्वेटिंग वगैरह महसूस होती है। ओके, अभी हम बात करेंगे हमारा डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज के बारे में। तो डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज जो है हमारा, इसमें क्या होता है कि सीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 कॉन्क्यूटिव मंथ ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक। यहाँ पे हमें इस तरीके से डायग्नोस करते हैं कि वुमेन का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, अगर वो 12 महीने तक नहीं आया है तो ये हम फिक्स कर लेते हैं कि अब पीरियड नहीं आएगा, मीन्स मेनोपॉज उनका हो चुका है। देन क्या है सेकंड नंबर पे, ऑकरेंस ऑफ हॉट फ्लश एंड नाइट स्वेट। क्या पाया जाता है कि उनको हॉट फ्लश हो रहा है, मीन्स गर्मी महसूस हो रही है, और नाइट में पसीने आ रहे हैं। ये भी इस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। देन थर्ड वन है हमारा फीचर्स ऑफ लो एस्ट्रोजन एंड वेजाइनल साइटोलॉजी। चेक किया जाता है कि वेजाइना का जो साइटोलॉजी है वो किस तरीके का है, और जो एस्ट्रोजन है वो उसका लेवल कितना है। तो हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 30 से लेके 400 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एस्ट्रोजन है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, इसी वजह से पीरियड आना बंद होता है। देन हम क्या करेंगे, सीरम एस्ट्रोडाइल टेस्ट करते हैं जिसमें लेस देन हमारा 20 पिकोग्राम पर लीटर आता है। देन क्या है हमारा सीरम FSH एंड LH चेक किया जाता है, जो ग्रेटर देन हमारा 40 ml पर यूनिट अदरवाइज ml एट 1 पीक इंटरवल पर 3 टाइम्स के लिए किया जाता है ये, ठीक है। ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है इनके थ्रू हम डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ वुमेन का जो मेंसेस है वो जा चुका है, अभी उन्हें पीरियड्स नहीं आएंगे। इस तरीके से हम जो हमारा मेनोपॉज है उसको डायग्नोस कर लेते हैं। ओके, देन अभी हम देखेंगे कि हमारा मेनोपॉजिक वाले पेशेंट के लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना होता है। तो हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंसलिंग देना है, एडिक्वेट तरीके से एक्सप्लेन करना है एवरी वुमेन को कि ये जो है सिम्टम ये मेनोपॉज के हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना है, ये हर एक वुमेन की लाइफ में होता है। देन क्या है, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें पेशेंट को हमें क्या बोलना है कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लेना है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, आपको प्रोटीन कैल्शियम ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। देन क्या है, सप्लीमेंट्री कैल्शियम टोटल उन्हें बताना है कि हमारा जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन डेंसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक दिन में कम से कम आपने 1.5 ग्राम कैल्शियम यूज़ करना ही है। देन क्या है, एक्सरसाइज के लिए बताना है, वॉकिंग करने के लिए बोलना है, जॉगिंग एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के लिए उन्हें एडवाइस करना है। नेक्स्ट वन क्या है, फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी प्रमोशन एंड रेगुलर हेल्दी स्क्रीनिंग के लिए बोलना है उन्हें बताना है कि आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करिए, हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है। इस तरीके से उन्हें हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट वन है हमारा सप्लीमेंटेशन विथ विटामिन D 400 to 800 मिलीलीटर पर डे, ठीक है। क्या बोलना है उन्हें कि आपको क्या करना है कि एक दिन में कम से कम विटामिन जो है आपका D, जो कि हमारी बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल होता है, वो कम से कम आपने 400 से 800 मिली यूनिट लेना है। देन क्या है हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की नीड हो रही है कि इनका मेंसेस बहुत ही जल्दी बंद हो गया है, मीन्स मेनोपॉज बहुत जल्दी हो गया है कि एज 40 में ही हो गया है, एंड बेबी वगैरह कंसीव नहीं हुआ है, उन्हें वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दैट मीन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है उन्हें। तो इस कंडीशन में उनका जो मेनोपॉज है उसको हम क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। ओके।
हमने इसमें देखा हमारा मेनोपॉज का इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, एज ऑफ मेनोपॉज, ओके। देन हमने देखा हमारा जो क्लाइमेट्रिक मेनोपॉज है ये कैसे हो रहा है, ऑर्गन में चेंजेस कैसे आ रहा है, ओके। देन हमारा स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके अलावा हमारा मेनोपॉज का सिम्टम, ओके। देन डायग्नोसिस देखा हमने, देन मैनेजमेंट। ऑल राइट, कीप वॉचिंग।